हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा भारत को जानो। इस श्रृंखला में जो भारत के पौराणिक राजा हुए, उनमें जो चंद्रवंश के राजा हुए, उनकी बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने सूर्यवंश के राजाओं के बारे में बताया था। उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर एक मनवंतर का अपना एक अलग मनु होता है, और एक मनवंतर का जो समय है वो है 30,67,20,000 वर्ष। जो वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, और इसके मनु का नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के एक पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, उससे इक्ष्वाकु वंश चला, यानी सूर्यवंश। सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश एक ही बात है। इसी की एक बेटी थी इला। इला का विवाह हुआ था बुध से। बुध और इला से जो वंश चला वो चंद्रवंश बना। तो बुध और इला का जो बेटा था पुरुरवा, वो चंद्रवंश का पहला राजा था, जैसे इक्ष्वाकु सूर्यवंश का पहला राजा था। तो पुरुरवा बुध और इला का पुत्र था, चंद्रवंश का पहला राजा था। और इसका वर्णन कालिदास ने भी एक नाटक लिखा है, विक्रमो वशीयम। वो पुरुरवा के जीवन पर ही आधारित है। उसमें पुरुरवा और एक अप्सरा होती है उर्वशी, उनकी कहानी है। पुरुरवा का पुत्र हुआ आयुष। आयुष का बेटा हुआ नहुष। नहुष भी चंद्रवंश का एक बड़ा मुख्य राजा हुआ। एक बार इंद्र जो है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, इसलिए उसको पश्चाताप के लिए इंद्रासन छोड़ना पड़ा। उस समय नहुष इंद्रासन पर बैठा, यानी नहुष इंद्र के स्थान पर देवताओं का राजा बना कुछ समय के लिए। फिर नहुष को अहंकार हो गया, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको बाद में एक श्राप मिला अजगर बनने का। इसके बाद वो अजगर बन गया था। इस नहुष का बेटा हुआ ययाति। ययाति के बारे में जरूर कुछ पता होना चाहिए। ययाति की 2 पत्नी थी, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, उनकी बेटी थी देवयानी। शर्मिष्ठा उसकी दासी थी। हालांकि शर्मिष्ठा भी एक राजकुमारी थी, लेकिन वो कैसे दासी बनी वो लंबी कहानी है, उसको कभी बाद में देखेंगे। तो विवाह तो हुआ ययाति का देवयानी से, लेकिन देवयानी को बिना बताए उसने शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवयानी को ये बात पता चली तो उसने अपने पिता को बताया। तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया ययाति को कि तुम अभी अपनी युवा अवस्था में ही, जवानी की अवस्था में ही बुढ़ापे को प्राप्त हो जाओ, और वो उस समय ही बूढ़ा हो गया। बाद में ययाति ने क्षमा मांगी, पूछा भी कोई उपाय बताओ। तो फिर उपाय ये किया गया कि भाई अगर आपका कोई बेटा अपनी जवानी तुम्हें देने के लिए तैयार हो तो तुम उससे बदल सकते हो, लेकिन वो बेटा जिसकी जवानी तुम्हें मिलेगी वो बूढ़ा हो जाएगा। तो ययाति का एक बेटा था पुरु। पुरु इस बात के लिए राजी हो गया। तो पुरु से जवानी ली ययाति ने। पुरु बूढ़ा हो गया। हालांकि कुछ समय, बहुत समय मतलब बिताने के बाद, इनका कुछ समय भी बहुत समय ही होता है, बिताने के बाद जो दोबारा उसने, ययाति ने दोबारा इसको फिर एक्सचेंज कर लिया। पुरु को उसकी जवानी लुटा दी और बुढ़ापा ले लिया। ये पुरु से ही आगे पुरुवंश बना, और पुरुवंश ही आगे जाके कुरुवंश बना। ययाति का एक बेटा था यदु। यदु से यदुवंश बना, यानी यदुवंश जो श्री कृष्ण जी का वंश है वो भी चंद्रवंशी है, लेकिन यहाँ अलग अलग शाखाएं बन गई। चंद्रवंश से यदुवंश अलग बन गया, पुरुवंश अलग बन गया। उसके बाद इसी वंश में एक और बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत की जो पत्नी थी शकुंतला, उसकी भी अलग कहानी है। एक बार मेनका को भेजा गया विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। फिर विश्वामित्र और मेनका, इनसे एक बेटी
ने जन्म लिया जिसका नाम था शकुंतला। मेनका ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था जंगल में। उसी जंगल में आश्रम था एक ऋषि का, कण्व ऋषि का। तो कण्व ऋषि ने वो शकुंतला अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। बाद में एक बार शिकार के लिए राजा दुष्यंत वहां आते हैं और फिर दुष्यंत और शकुंतला इनका विवाह हो जाता है। तो दुष्यंत और शकुंतला से पुत्र हुआ भरत। उस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। भरत, उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि जब उसका जन्म हुआ वो जंगलों में था, तो वो शेर के बच्चों के साथ भी खेला करता था, ऐसा भी कुछ लिखा गया है। फिर एक और राजा हुए इस वंश में, रांतिदेव। इनकी तुलना कर सकते हैं हम सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र से। जैसे राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में सत्यवादी थे, उदार थे, दान के लिए उनको जाना जाता है, ऐसे ही रांतिदेव ये भी बड़े दानी व्यक्ति थे, उदार थे। एक बार रांतिदेव के समय में अकाल पड़ गया, तो उस समय रांतिदेव ने अपने सारा राज की जो भी संपत्ति थी वो बांट दी गरीबों में। फिर ऐसी अवस्था आई कि 48 दिन तक रांतिदेव को भूखा रहना पड़ा, उसको और उसके परिवार को। फिर 49वें दिन शायद उसको पानी मिला। 50वें दिन की आगे कहानी के 50वें दिन उसको कुछ भोजन मिला। जैसे ही वो भोजन खाने वाला था तो एक ब्राह्मण आ गया कि भी मैं भूखा हूं। तो रांतिदेव ने भोजन उसको दे दिया। कुछ जो बच गया वो खाने ही वाला था कि एक और व्यक्ति आ गया, शूद्र आ गया, साथ में कुत्ता था, तो शूद्र को भी दे दिया, उसके कुत्ते को भी खिला दिया। कुछ नहीं बचा, केवल पानी बचा। फिर पानी पीने वाला था, एक और आ गया, चंडाल आ गया, कोई कहा गया, उसमें चंडाल शब्द का यूज किया गया है धार्मिक ग्रंथों में, तो उसने पानी भी दे दिया। तो ऐसी अवस्था में फिर ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए और इन्होंने कहा कि भाई ये तो आपकी परीक्षा थी। उस समय ऐसी ही परीक्षाएं लिया करते थे इनके राजाओं की। और उसके बाद जो है रांतिदेव और उसके परिवार को मोक्ष प्रदान कर दिया गया। इसके बाद द्रुपद की बात करते हैं। चंद्रवंश का राजा द्रुपद हुआ, पंचाल का राजा था, इसकी बेटी द्रौपदी थी। बचपन में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। एक बार द्रुपद ने कह दिया था द्रोणाचार्य को, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बाद में जब वो राजा बना, द्रोणाचार्य जब गया तो उसने द्रोणाचार्य का अपमान किया। धीरे धीरे इनकी शत्रुता हो गई। फिर द्रुपद ने एक यज्ञ किया, एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। उस यज्ञ से ही द्रुपद का बेटा हुआ धृष्टद्युम्न, और उस यज्ञ से ही द्रौपदी पैदा हुई। बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों का सेनापति भी था, उसने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। इसके बाद चंद्रवंश का राजा आगे हुआ एक शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ था गंगा के साथ, और एक पुत्र इनका था देवव्रत। बचपन का नाम देवव्रत था, बाद में इसने प्रतिज्ञा की, पुत्र ने भीष्म प्रतिज्ञा की, तो फिर इनका नाम भीष्म पड़ गया। महाभारत में तुम जानते हो भीष्म पितामह जिनको कहा गया, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। हाँ, उसके बाद जो है जो शांतनु था वो एक सत्यवती थी, एक लड़की, उसके साथ विवाह करना चाहता था। तो सत्यवती और उसके पिता ने शर्त रखी कि विवाह सत्यवती से आपका तभी होगा जब सत्यवती की जो संतान होगी वो राजा बनेगी। अब ये बात जब पता लगी देवव्रत को, उसने फिर भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं कभी विवाह भी नहीं करवाऊंगा, ताकि मेरी जो संतान हो वो भी कभी राज्य के लिए राज्य की मांग ना कर सके, राजा ना बन सके। तो सत्यवती और शांतनु से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति रहे। पहले 10 दिन भीष्म पितामह ही सेनापति थे, और इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण शांतनु ने वरदान भी दे दिया था कि भाई तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी, यानी जब चाहोगे तब तुम मृत्यु को चुन सकोगे। तो जब ये महाभारत के युद्ध में 58 दिन तक बाणों की शैया पे पड़े रहे। 58 दिन तक ही क्यों, युद्ध तो जल्दी खत्म हो गया था।
ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो शुभ समय माना जाता है। तो इंतजार करते रहे कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाए, तो 58 दिन तक ये बाणों की सैया पर रहे। खैर, शांतनु के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पहले चित्रांगद ने शासन किया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर विचित्रवीर्य राजा बना, उसकी मृत्यु हो गई। इनके कोई संतान नहीं हुई। तो फिर सत्यवती ने एक नियोग विधि द्वारा, नियोग विधि होती है, उसके द्वारा इनका एक और पुत्र था सत्यवती का, वेदव्यास। तो वेदव्यास को कह करके विचित्रवीर्य की जो रानियां थी 2 और एक दासी थी, उनसे संतान प्राप्त की गई नियोग विधि द्वारा। एक रानी से धृतराष्ट्र पैदा हुआ, एक से पांडु पैदा हुआ और एक से विदुर पैदा हुआ। फिर पांडु राजा बना, धृतराष्ट्र राजा बना। धृतराष्ट्र के कहे जाते हैं कि 100 पुत्र थे, जबकि 100 नहीं, वास्तव में 101 पुत्र थे, एक पुत्री थी। यानी धृतराष्ट्र की 102 संतान थी। 100 बेटे और एक बेटी गंधारी से थी, और एक पुत्र था धृतराष्ट्र का गंधारी की दासी से, जिसका नाम था युयुत्सु, और जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा। और बाद में महाभारत युद्ध के बाद जो बचा, जीवित बचा, उनमें से जो जीवित बचे उनमें से एक युयुत्सु था। तो युयुत्सु, एक बेटी का नाम था दुशाला, जिसको विवाह हुआ था सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ। पांडु के 5 बेटे थे, 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से 3 बेटे हुए, युधिष्ठिर, बीच का फिर भीम, फिर छोटा अर्जुन। नकुल सहदेव माद्री से थे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, फिर युधिष्ठिर राजा बना। 36 वर्ष युधिष्ठिर ने शासन किया। फिर युधिष्ठिर के बाद कौन राजा बना? परीक्षित। ये अभिमन्यु का बेटा था। और ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित जब राजा था, यही वो समय था जब द्वापर युग का समापन हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि परीक्षित को श्राप मिला कि तक्षक, एक नाग, उसके द्वारा जो है वो उसकी मृत्यु होगी। तो तक्षक नाग के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो गई। परीक्षित का बेटा था जनमेजय। जनमेजय को जब पता चला कि ऐसे तक्षक नाग के द्वारा पिता की मृत्यु हुई, तो उसने एक यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, बड़े गुस्से में। वो ऐसे यज्ञ था जिसमें सारे सर्प जाति के जितने भी थे सर्प, वो धीरे धीरे सारे मरने लगे। फिर एक ऋषि था आस्तिक, उसने प्रार्थना की जनमेजय से कि ऐसा ना करो, पूरी नाग जाति विलुप्त हो जाएगी। इतनी देर में कुछ क्रोध भी कम हो गया था जनमेजय का, तो उसने बात मान ली और बाद में यज्ञ बीच में रोक दिया गया और जो सर्प जाति बच गई थी वो बची रही। तो ये कुछ ऐसे राजा थे चंद्रवंश के जिनकी मैंने बात की। जो अगला वीडियो आएगा वो भारत को जानो का, जब भी वीडियो आएगा उसमें भारत को जानो का ही कोई और चैप्टर लेंगे। ये भारत को जानो का 6ठा चैप्टर है। इसके मैंने 2 वीडियो बनाए, सूर्यवंश के राजाओं का अलग बनाया, चंद्रवंश के राजाओं का अलग बनाया। एक आपसे और प्रार्थना है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, समय मिले तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।